Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start exercise 4.3, question number 3, numbers divisible by 5 from 25 to 350 form an arithmetic progression. Arithmetic progression के केस में आपके पास जो गिवन सीक्वेंस होगा उसमें आपके पास जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, सेम होगा, कॉमन होगा. नंबर डिविजिबल बाय 5. आपके पास बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स. आपने फाइंड करना है द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 25 थ्रू 350. इट्स मीन जो आपके पास फर्स्ट टर्म है A1 और A वो आपके पास 5 है और जो आपके पास 25 है और जो आपके पास लास्ट टर्म है वो आपके पास क्या है, 350. अब आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है 25, एल लाइक आपके पास लास्ट टर्म क्या है 350, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 5. अब यहाँ पर आपके पास क्या है 25 टू 350, आप इसको ए एन भी कह सकते हैं या आपके पास लास्ट टर्म. अब आपके पास सबसे पहले आपने फाइंड करना है नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स. तो आपके पास क्या है, एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1. अब यहाँ पर आपके पास क्या है 350, आपके पास लास्ट टाइम माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 66. अब सबसे पहले हमारे पास जो सम का फार्मूला है वो आपके पास क्या है, एन डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस एल. एल आपके पास क्या है लास्ट टर्म, ए आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म लाइक ए प्लस ए एन. अब यहाँ पर ए आपके पास एल क्या है ए एन, इसको मैं लास्ट टर्म के बजाय वही जो हम यूज़ करें वही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो. एल मीन लास्ट टर्म लाइक फर्स्ट टर्म आपके पास ए और लास्ट टर्म आपके पास क्या है ए एन. ए एन आपके पास क्या है 350, यहाँ पर भी मैं पुट कर देती हूँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म. अब यहाँ पर आपके पास क्या है, सम इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दिस वन. अब सबसे पहले आपके पास देखें यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है एन. एन आपके पास क्या आ गया है 66, एन आपके पास क्या आ गया है 66. अब यहाँ पर आपके पास क्या है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 5. नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 25 टू 350 फ्रॉम फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आपके पास नंबर डिविजिबल बाय 5, कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास 5 है. टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास क्या है 66. एन आपके पास क्या आ गया 66, डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है 5 और लास्ट टर्म आपके पास क्या ए वन आपके पास फर्स्ट टर्म लाइक 25 और ए एन आपके पास लास्ट टर्म वो आपके पास क्या है 350. एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है. अब यहाँ पर आपके पास एन की वैल्यू आपके पास कैसे कैलकुलेट होके आई है, अगर आपके पास जो जनरल फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का वो आपके पास क्या आ जाता है, जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास है ए एन इज इक्वल टू ए लाइक फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब सबसे पहले आप देखें ए एन आपके पास क्या है लास्ट टर्म, यहाँ पर देखिए 350 माइनस 25, डी आपके पास है कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 5. इस फार्मूला को आपने यूज़ करके ये जो आपने वैल्यूज पुट की हुई हैं आपके पास आई हैं लाइक दिस वन, इस फार्मूला को यूज़ करके. अब यहाँ से आपने एन को सेपरेट करना है. सेपरेट कैसे किया आपने, सबसे पहले आपने क्या किया ए एन माइनस ए, यहाँ पर ए जो है वो ऐड हो रहा है, आपने जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे पुट किया तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करती है और एन माइनस 1 आपके पास रिमेनिंग पार्ट है, माइनस 1 था तो आपने बोथ साइड पे ऐड कर दिया, एन प्लस 1 आ गया. इससे आपके पास एन की वैल्यू आ गई और एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 66. लाइक आपके पास जो एन आ गया वो आपके पास क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 66. अब आपके पास सीरीज़ का जो फार्मूला वो क्या है, सम इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ए वन प्लस ए वन एन. ए आपके पास क्या है, एन आपके पास है 66, 66 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आपके पास 33 आंसर आ गया. ए एन आपके पास है 350, ए आपके पास 25 है, दोनों को ऐड किया 375, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया 12375. इस फार्मूला को याद रखना है और आपके पास ये जो कंप्लीट फॉर्म है इसको आपने याद रखना है. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास
द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में गिवन है थ्री नंबर और उनका सम क्या आपके पास इज 36 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज, अब आपके पास उसके जो सम का क्यूब्स है वो आपके पास क्या है 6336, फाइंड देम। हिंट में आपके पास सपोज द नंबर आर a माइनस टी ए एंड a प्लस टी, आपके पास जो सम ऑफ थ्री नंबर्स हैं इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस वो आपके पास किसके इक्वल है 36 के इक्वल एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 6336, फाइंड देम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, लेट थ्री नंबर्स, आपके पास जो गिवन थ्री नंबर्स हैं वो आपके पास क्या है a माइनस टी ए और a प्लस टी, आपने नंबर a चूज़ किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस टी आ गया, राइट हैंड साइड पे a प्लस टी आ गया। अगर आपके पास 5 नंबर्स होते तो राइट हैंड साइड पे आ जाता a प्लस टू डी और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है a माइनस टू डी। सम आपके पास किसके इक्वल है, लाइक सम इज इक्वल टू 3a, आपके पास सम कैसे आया 3a। अगर आप इन नंबर्स को सम करें, सबसे पहले आपने इन नंबर्स को सम करना है और अगर आप यहाँ पर सम करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है a माइनस टी प्लस a प्लस a प्लस डी, तो आपके पास किसके इक्वल है प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, a प्लस ए 3a आ गया। तो सम आपके पास किसके इक्वल है 3a के इक्वल है, 3a आपके पास किसके इक्वल है 36। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसका आंसर आ गया a, आपके पास क्या आ गया 36 डिवाइडेड बाई 3 12, a का जो आंसर है वो आपके पास आ गया 12। नेक्स्ट है आपके पास सम ऑफ क्यूब्स, अब आपके पास जो गिवन नंबर है उनके सम का क्यूब लाइक a माइनस टी होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस टी होल क्यूब इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आपके पास a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब, इसको आप सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी d की। अब यहाँ पर देखें आपके पास a गिवन है, a आपके पास है 12, a की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे 12 को, तो आपके पास क्या आ जाता है लाइक 12 का क्यूब ले लेंगे। यहाँ पर भी a की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी। अब सॉल्व करेंगे d के लिए तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 2 आ जाती है। अब यहाँ पर आपके पास जो नंबर्स हैं वो आपके पास क्या आ गए हैं a माइनस टी, अब d आपके पास 2 है, a आपके पास 12 है। a माइनस टी के केस में आपके पास कैसे आ जाता है, लाइक आपके पास आ जाता है इंटर a माइनस टी इज इक्वल टू a है आपके पास 12 माइनस और d है आपके पास 2, तो आपके पास इक्वल टू 10। फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया 10। फिर आपके पास नेक्स्ट सेकंड के केस में आपके पास a तो गिवन है और a प्लस डी किसके इक्वल है a प्लस डी इज इक्वल टू a आपके पास 12, d आपके पास 2, किसके इक्वल आ गया 14। जो आपके पास नंबर आ गए वो आपके पास क्या आ गए 10 12 एंड 14। अब यहाँ पर a माइनस डी होल क्यूब किसके इक्वल है a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब लाइक प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस माइनस 3ad स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला ओपन होगा a प्लस डी होल क्यूब के केस में a क्यूब प्लस डी क्यूब a प्लस डी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उससे आपके पास d का आंसर आ गया 2, d का आंसर आपके पास क्या आ गया 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है गिवन फाइंड 4 आर नंबर्स इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास सेम उसी तरीके से अब यहाँ पर आपके पास 4 नंबर गिवन है हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। उस केस में आपके पास क्यूब था, इस केस में आपके पास स्क्वायर था और नंबर जो है वो आपके पास गिवन है और वो आपके पास क्या है a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d। सबसे पहले आपके पास जो नंबर है वो गिवन है, नंबर आपके पास क्या है लेट द नंबर्स a माइनस 3d a प्लस 3d a माइनस डी एंड a प्लस डी। इस केस में आपके पास a नहीं है, आपके पास है a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब सबसे पहले आपके पास ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल है, आपके पास जो गिवन नंबर है उनका सम है आपके पास इक्वल टू 20 और आपके पास उनके स्क्वायर का सम है 120। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम सम करते हैं तो सम के केस में आपके पास आ जाता है a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस
a प्लस 3d। अब यहाँ पर आपके पास ये किसके इक्वल आ गया, सम के केस में आप जब इसको करते हैं इस होल को इक्वल, लाइक सम इज इक्वल टू इक्वेशन सम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस 3d माइनस 3d आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, माइनस d प्लस d आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a इज इक्वल टू 20, a का आंसर आपके पास आ गया, सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 4, ए का आंसर आपके पास आ गया 5। अब सबसे पहले जैसे ही आपने ए को कैलकुलेट किया, अब आपने डी के लिए सॉल्व करना है। डी के लिए आप क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उनका आपने लेना है स्क्वायर, लाइक ए माइनस 3d होल स्क्वायर, ए माइनस डी होल स्क्वायर, ए प्लस डी होल स्क्वायर, ए प्लस 3d होल स्क्वायर, और उसका सम किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। अब आप डी के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास जो गिवन नंबर है इसका कंप्लीट स्क्वायर लेंगे, ए माइनस, और आपके पास स्क्वायर के केस में कौन सा फार्मूला आप यूज़ करेंगे, आपके पास फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे आपके पास यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, दिस वन आपके पास आ जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी b। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है ए स्क्वायर लाइक बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ होगा, और a माइनस बी के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम आपके पास इसी फार्मूला को अगर आप a माइनस बी के अकॉर्डिंग लिखें तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर अगर आपके पास है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, a माइनस 3d। सबसे पहले अगर आपके पास है a माइनस 3d तो आप इसको ये a प्लस 3d कंट्रोल v, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, a प्लस d के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें a प्लस d, तो a आपके पास गिवन है वो क्या आ गया है 5, आप यहाँ पे लिखते हैं 5 प्लस d होल स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 5 का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा d का स्क्वायर प्लस 2ab लाइक 10d, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10d। फिर सेकंड में आपके पास a 5 माइनस डी के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद a माइनस 3d और a प्लस 3d, तो आपके पास जो नंबर्स हैं, फिर आपके पास d का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया 1, 1 बाय 1 आप नंबर्स में वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले a माइनस 3d है तो आपके पास a है 5 माइनस 3, a 5 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। सेकंड में a माइनस डी, a आपके पास है 5, d आपके पास 1 है तो 4, फर्स्ट नंबर 2, सेकंड 4, थर्ड आपके पास 6, और जो आपके पास लास्ट 4 नंबर है वो आपके पास आ जाएगा 8। थैंक यू सो मच।